10 अक्टूबर 2024 के दिन नासा अपने यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने वाला है, जो जुपिटर की ओर रवाना होगा। इसका उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर खोज करना है। लेकिन आखिर क्यों नासा अपने अंतरिक्ष यान को जुपिटर के इस चांद पर भेज रहा? क्या इस चांद पर कोई एलियन मिल गया है या फिर नासा का इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? यूरोपा क्लिपर, जिसे यूरोपा मल्टीपल फ्लाईबाई मिशन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्पेस प्रोब है जिसे 10 अक्टूबर 2024 को जुपिटर की ओर भेजा जाएगा। यह स्पेस प्रोब जुपिटर को ऑर्बिट करते हुए इसके गैलीलियन मून यूरोपा का फ्लाईबाई करेगा और इससे जुड़े जरूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा। यह नासा के द्वारा अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा प्लैनेटरी मिशन है। यह स्पेसक्राफ्ट साल 2030 तक जुपिटर के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। लेकिन यूरोपा ही क्यों? यूरोपा जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स में से एक है और हमारे चांद से थोड़ा सा छोटा है। यूरोपा काफी खास है। यूरोपा धरती के बाद सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा पिंड है जहां पर पानी के समंदर मौजूद है और यूरोपा पर पानी की मात्रा धरती से भी ज्यादा है। जिस लाइफ को हम धरती पर पहचानते हैं, उसे जीने के लिए कुछ मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है और उनमें लिक्विड वाटर, कुछ तरह के केमिकल एलिमेंट्स और एनर्जी सोर्स। लाइफ को पनपने के लिए एक लंबे समय की भी जरूरत होती है। बात करें अगर यूरोपा की, तो यह लगभग 4 अरब साल पुराना है। इतना समय काफी होता है लाइफ को पनपने के लिए। कुछ एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि यूरोपा के पास वो सभी चीजें मौजूद हो सकते हैं जो लाइफ की उत्पत्ति के लिए जरूरी है, जिनमें वाटर तथा कुछ खास एलिमेंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तथा फास्फोरस आते हैं। जीवन के लिए एनर्जी सोर्स की भी जरूरत होती है। हमारी धरती पर मौजूद लाइफ के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, जिस पर बाकी के जीव निर्भर रहते हैं। लेकिन यूरोपा पर रहने वाले लाइफ फोटोसिंथेसिस के बजाय पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन पर निर्भर रहते होंगे, क्योंकि यूरोपा पर मौजूद किसी भी तरह का लाइफ इसके सतह के नीचे रहते होंगे जहां पर कोई सनलाइट नहीं पहुंचता है। यूरोपा का सरफेस हमेशा ही भारी मात्रा में रेडिएशन का सामना करता है, जो कि इसके सतह पर जीवन के लिए बुरा संकेत है। लेकिन यही रेडिएशन इसके सतह के नीचे मौजूद लाइफ के लिए फ्यूल की तरह कार्य कर सकता है। अगर हम यूरोपा पर किसी तरह के लाइफ ढूंढने में कामयाब हो गए, तो इससे यह साबित हो जाएगा कि यूनिवर्स में लाइफ एक स्टार के अराउंड अलग अलग जगह पर पनप सकता है। और आखिर में इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि लाइफ शायद उतना भी रेयर नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यूरोपा क्लिपर अपने मिशन में क्या-क्या करने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना कि क्या सच में यूरोपा के अंडर वाटर ओशन में जीवन मौजूद है। यह स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के आइस शेल तथा इसके सतह के नीचे मौजूद ओशन को समझने में मदद करेगा। इसके अलावा यह इस मून के कॉम्पोजिशन और जियोलॉजी को भी समझेगा। यूरोपा क्लिपर इस चांद का करीब से फ्लाई बाय करेगा और जब यह इस चांद के सबसे नजदीक आएगा, तब इनके बीच की दूरी मात्र 25 किलोमीटर होगी। यह नासा के द्वारा डेवलप किया गया अब तक का सबसे बड़ा प्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सोलर अरेज को स्थापित किया गया है जो सनलाइट से इस यान को पावर देगा। इसकी ऊंचाई ऐसे 16 फीट की होगी, लेकिन इसके सोलर अरेज को डिप्लॉय करने के बाद यह 100 फीट तक फैल जाएगा। इसका ड्राई मास 3240 किलोग्राम का होगा। चूंकि यूरोपा हमेशा ही भारी रेडिएशन में रहता है, इसलिए इस अंतरिक्षयान को खास तरह से बनाया गया है। इसके पेलोड तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को खास तरह के थिक वॉल्स के अंदर रखा गया है, जो मुख्यतः टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के बने हुए हैं।